वर्किंग एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअल लाइफ में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। लाइक सूर्योदय से पहले उठना, जल्दी सोना, बस काम करते भजन सुन लेते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। अनुसुईया कटारा। प्रश्न बड़ा शानदार है। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है, लेकिन ये प्रश्न यहाँ से निकल कर आया है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, आजकल की जो दौड़ भाग की दुनिया है, और स्पिरिचुअल लाइफ जो हमारा आध्यात्मिक दर्शन है, जो धार्मिक दर्शन है, इसमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। जैसे आपने कहा सूर्योदय से पहले उठें, जल्दी सोएं, आदि इत्यादि। आप इसको थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। 5 मिनट के लिए स्पिरिचुअल पार्ट को अलग हटा दीजिए। वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, आप बिल्कुल अपार्ट दोनों के दो भाग कर दीजिए। ठीक है, हम अभी स्पिरिचुअल बात नहीं करेंगे। आप अगर सूर्योदय के पहले नॉर्मली उठते हैं, कोई पूजा नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी, उठते हैं, लाभ किसको है? आपको। आप सूर्योदय के पहले उठते हैं, फ्रेश होते हैं, बगीचे में जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, या घर पे ही कुछ जो है योगा एक्सरसाइज करते हैं, लाभ किसको होगा? आपको होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, ये सब करने के बाद आप पढ़ने बैठते हैं, लाभ किसको होगा? आपको होगा। या आप उठते से ही पढ़ने बैठ जाते हैं, बाकी ये कार्य बाद में करते हैं, लाभ किसको होगा? आपको होगा। इसमें आध्यात्मिक दर्शन तो कोई नहीं है। विद्यार्थी के लिए सबसे पहला दर्शन उसकी शिक्षा दीक्षा है। विद्यार्थी के लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं, जितना मैं जानता हूं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है आपकी एजुकेशन। राइट? तो अब बात यह आती है कि हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। जीवन में बहुत सारे लोग अपनी प्राथमिकताएं नहीं जान पाते, पूरी जिंदगी जी लेते हैं। और जो लोग अपनी प्राथमिकताएं नहीं जान पाते, वे बाद में जाके थकते हैं, परेशान होते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी उस पर काम ही नहीं किया। वो थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, थोड़ा इधर करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की कि मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे करना क्या है। तो एक विद्यार्थी की प्रायोरिटी है शिक्षा, अध्ययन, स्टडी, ये उसकी प्रायोरिटी है। तो ये नीड टू डू वर्क ऑन योर प्रायोरिटी। सो अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपका लाभ है, आपके शरीर का लाभ है, उस समय आपकी बुद्धि प्रखर होती है, और बहुत सारी चीज़ें आपके लाभ के लिए हैं। क्योंकि अगर 5 बजे के पहले, ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों के लिए क्या, सबके लिए कह रहा हूँ, सुबह 5 बजे के पहले अगर आप फ्रेश हो लेते हैं, आपका आप जो है शौच नियमों से पूर्ण हो जाते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी बुद्धि पर। आजकल जो मेमोरी लॉस हो रहा है, वो उस व्यक्ति का कभी नहीं हो सकता जो सूर्योदय के पहले फ्रेश हो लेता है। ध्यान रखिएगा। और दूसरा दर्शन, अगर अब उसके बाद जो भी व्यक्ति जो करना चाहता है करे, वो पूजा करने में जा रहा है, वो पढ़ाई करने में जा रहा है, वो दौड़ना सीखना जा रहा है, वो वॉक करने में जा रहा है, जो भी करेगा ज़्यादा बेहतर होगा। एक चीज़, शुरुआती दौर में बड़ा अटपटा लग सकता है। आजकल की दुनिया के अंदर रात के 12 बजे भी, रात को 2 बजे भी दुनिया खुली पड़ी है, बंद तो होती नहीं है। लेकिन वो बंद नहीं हो रही, आपको बंद करना पड़ेगा। तो अब जब आप जल्दी उठेंगे और आपने अगर अपने डे साइकिल बना ली, तो डेफिनेटली आपको 2-4 दिन बाद जल्दी नींद आना आरंभ हो जाएगी। आपको सोने की ज़रूरत नहीं है। शरीर बहुत स्मार्ट है। शरीर स्वयं कहेगा कि हमें नींद चाहिए, तो बेटा आप सोगे। और जब आप जल्दी सोगे, तो ये निश्चित मान के चलना, आप उतनी ही तेजी से तुरंत आपके साथ घटना घटेगी। और घटना क्या घटेगी कि आपको जो है निंद्रा से बच जाएंगे, मतलब आप उठ जाएंगे, ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। तो जब आप ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे,
तो फिर क्या होगा? फिर आपका लाभ होगा। तो मैं जितनी चर्चा कर रहा हूं वो आपके लाभ के लिए कर रहा हूं। अब बात यह आती है कि एज यू टोल्ड कि वर्किंग एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअल लाइफ, अगर आपने अपनी जिंदगी को अगर आपने अपनी जिंदगी को सुबह जल्दी उठना और नियमित कार्यों में लग जाना, रात को जल्दी सोना, सिर्फ इतना भर कर लिया, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कब ग्रो कर जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा। यस, क्योंकि आपके अंदर विचार तो है, आपका स्पिरिचुअल थॉट तो है। अब बात वह है वर्किंग की, सो वो कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो बेहतर है आप पहली वाली चीज़ पे काम करें कि मुझे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है, मुझे जल्दी उठ के टहलने जाना है, वॉक करने जाना है, जल्दी उठ के ये करना है। जल्दी उठ के क्या करना है ये करने की कोशिश करो। मेरे पास बहुत सारे बच्चों से संबंधित, बच्चा पढ़ता नहीं है, याद नहीं रहता, कुछ मत करो, उसको जल्दी उठाओ, सूर्य आए उसके पहले उसका पेट साफ करा दो, बस इतना भर करा दो। आपके बच्चे की या नॉर्मल कोई भी व्यक्ति है उसकी मेमोरी शार्प होने लगेगी, क्योंकि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक टक्कर है महाराज। जैसे ही, क्योंकि उस समय 4 बजे से 5 बजे के आसपास आपकी जो जीवन शक्ति होती है, वो जीवन शक्ति क्या है, बॉडी के हर पार्ट पे काम करती है टाइम टू टाइम। तो 4 से 5 बजे के बीच में आपकी जीवन शक्ति आपके पेट में होती है और वो पेट से संबंधित कार्य करती है, जिसमें मल त्याग आदि इत्यादि है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली करेगी उस समय। बाद में आप करते हैं। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है, ये आपके लिए, सबके लिए फायदेमंद है। सबकी मेमोरी जा रही है, तो इसलिए आवश्यक है।